24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही अगले 24 घंटों में राज्य के 13 जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को जगह जगह पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तैयारी पूरी की गई है क्योंकि ऐसे कई जिले हैं जहां पर बाढ़ की आशंका जताई जा रही है और इसके लिए लगातार वहां पर मुआयना भी किया जा रहा है। 13 ऐसे जिले जहां पर आने वाले 24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं और इसके अलावा तस्वीरें आपके सामने हैं। कोसी की तस्वीर आप देख लीजिए, पूरे उफान पर इस वक्त बह रही है। इसके अलावा अररिया, बगहा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर बिहार से ये तस्वीरें सामने हैं आपके, जहां पर तमाम नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार करती हुई दिखाई दे रही हैं और निचले इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से इन इलाकों का मुआयना करके लोगों को निचले इलाकों को खाली करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने। नेपाल में जो भारी बारिश हो रही है उसका असर बिहार में भी दिख रहा है और बिहार की तमाम नदियां इस वक्त पूरे उफान पर बह रही हैं। जल प्रलय जैसा नजारा आपको देखने को मिलेगा और ऐसे 13 जिले बताए जा रहे हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है, यानी 24 घंटे इन जिलों के लिए बेहद भारी पड़ सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही अगले 24 घंटों में बाढ़ की आशंका जाहिर की गई है। इधर बिहार के अररिया में नूना नदी उफान पर है। नदी में उफान के चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। निचले इलाकों में बसे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के सुपौल से रवि एस नारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही बिहार के बेतिया से मुन्ना राज हमारे साथ हैं। सबसे पहले बेतिया आपको लिए चलते हैं। मुन्ना राज, वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है अलग अलग जिलों के लिए कि वहां बाढ़ का खतरा है। हम वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे है और आपको सीधे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कुल 36 फाटक है और सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से डिस्चार्ज की बात करें तो फिलहाल गंडक नदी में 5,25,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है। तो भारी मात्रा में पानी अब देख पा रहे हैं किस तरह वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में डिस्चार्ज होने के बाद निचले इलाके में धीरे धीरे पानी फैल रहा है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर लगातार जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद उत्तर बिहार के तमाम जिले प्रभावित हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देख पा रही है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पानी का दबाव बढ़ रहा है और नेपाल से जो आने वाली नदियाँ हैं उनके जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसके बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर उफान है और यह नदी धीरे धीरे निचले इलाकों में कैसे पड़ रही है। तो गंडक बराज ठीक है मुन्ना राज, तस्वीरें दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से, जहां पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कुछ भी ठीक से सुन पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिहार के सुपौल में क्या हालात है ये जानते हैं। रवि एस, इस तरीके से आप दिखा रहे हैं पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है और लोगों को एक नाव की उम्मीद है जो प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें नहीं मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द उन तक ये मदद पहुंचे। इधर बिहार के बेतिया से हमारे सहयोगी मुन्ना राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना, तस्वीरें आप दिखा रहे थे और किस तरह की तैयारी वहां पर प्रशासन ने की है, क्या हालात वहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि नदी इस वक्त पूरे उफान पर दिखाई दे रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर उफान है और लगातार वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाई अलर्ट किया गया है और लगातार जो नेपाल से नदियाँ आ रही है उस नदियों में उफान है और उफान के बाद जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, वैशाली और मुजफ्फरपुर के साथ ही तमाम ऐसे जिले हैं जो तबाही आने वाले दिनों में झेलेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि 5 लाख का जलस्तर गंडक बराज के लिए एक बड़ा जलस्तर माना जाता है और गंडक बराज से निकलने वाला यह जो पानी है केली से निचले इलाकों में फैल रहा है। तो पश्चिम चंपारण की बात करें तो अभी 4 दर्जन ऐसे गाँव है जहाँ गंडक नदी का पानी घुसकर तबाही मचा रहा है। तो निश्चित तौर पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह के हालात पश्चिम चंपारण में बने हुए हैं और यह गंडक बराज जो है। ठीक है मुन्ना, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रवि, आपका भी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती